उम्र 45 वर्ष, रिसाई पारा धमतरी की निवासी। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं और बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते। मेरा नाम पुष्पा सोनी, पति मोतीलाल सोनी, उम्र 45 वर्ष, रिसाई पारा धमतरी के निवासी हूँ गुरुदेव। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। अक्टूबर 2023 को मुझे चेस्ट में कैंसर हो गया। मुझे स्तन कैंसर हुआ, चेस्ट का कैंसर हो गया गुरुदेव। पता चला डॉक्टर के हिसाब से तो मुझे थोड़े से दिन दिए गए, क्योंकि वो 4th स्टेज पर पहुंच चुका था। थोड़े से दिन दिए, पर मैंने हिम्मत नहीं आ रही, मैं आपको नहीं सुनती थी। पहली बार मेरे घर के लोगों के कहने पर मैंने टीवी चालू करी और आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी। पशुपतिनाथ का व्रत मैंने करना प्रारंभ करा, बाबा से विनय करना प्रारंभ करी। प्रतिदिन शंकर को चढ़ाया हुआ जल पी लेती थी। डॉक्टर ने तो मुझे थोड़े से दिन जिंदा रहने के दिए थे, पर मेरे बाबा ने ऐसी कृपा करी, आज साल भर से ज्यादा हो गया। घर के लोगों के कहने पर मैंने टीवी चालू करी और आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी। पशुपतिनाथ का व्रत मैंने करना प्रारंभ करा, बाबा से विनय करना प्रारंभ करी। प्रतिदिन शंकर को चढ़ाया हुआ जल पी लेती थी। डॉक्टर ने तो मुझे थोड़े से दिन जिंदा रहने के दिए थे, पर मेरे बाबा ने ऐसी कृपा करी, आज साल भर से ज्यादा हो गया। और बाबा की कृपा से मैं केवल जल और बाबा की बेलपत्र के बल पर आज मैं पूर्ण तरह से ठीक दिख रही हूँ। ये शिव की कृपा। इलाज कराओ, डॉक्टर को भी दिखाओ, डॉक्टर की दवाई भी खाओ, पर साथ में शंकर के ऊपर भरोसा। डॉक्टर शिव का एक रूप होता है, इसलिए डॉक्टर की दवाई खाना भी जरूरी है, औषधि खाना जरूरी है, जांचें कराना जरूरी है, पर साथ में शंकर को एक लोटा जल चढ़ाना भी जरूरी है। अपने विश्वास की मूलता को रखना जरूरी है। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम सब मिलकर गुनगुनाते हैं। एलईडी पर वो लाइन चल रही है, आप भी साथ में बोल सकते हैं। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। हम उसके आश्रित हो जाए। कलयुग रूपी पत्थर आएगा, कलयुग अपना पसारा फैलाएगा, कलयुग अपना पांव आगे बढ़ाएगा, और उस कलयुग को रोकने के लिए शंकर की कथा मूल है। मूल कलयुग को रोकने के लिए शिव पर चढ़ाया गया एक लोटा जल जरूरी है। इसलिए वो स्मरण में आता ना कि कलयुग में शिव युग आया है, महादेव ये तेरा रचाया है। बाबा ये तेरा रचाया। कलयुग में शिव युग आया, महादेव ये तेरा गुरुदेव ये तेरा रचाया है, गुरुदेव ये तेरा रचाया है, महादेव ये तेरा रचाया है, महादेव ये तेरा रचाया है।
कलयुग में शिव युग आया है, महादेव ये तेरा रचाया है। कलयुग में शिव युग आया है, मेरे बाबा ये तेरा रचाया है। ये तेरा रचाया है। ये उसका रचाया है। शिव महापुराण को वाचन करने वाला कोई दूसरा नहीं, तुमरुका जी, जिसका नाम है तुमरुकेश्वर महादेव। शिव महापुराण को सुनने वाला कोई दूसरा नहीं, जिसका नाम है ईश्वर जी गोरा जी स्वयं शिव। पुष्पा स्वामी इनकी जेठानी है, जिनको जो तकलीफ थी बाबा ने ठीक करी है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ होता है। शिव तक बड़े से बड़े कलयुग के चरण को भी शिव महापुराण रोकने का प्रयास कर, रोकने का प्रयास कर। और निवेदन है, सारी दुनिया में जब हार जाओ, जब तुम्हें लगे कि अब मेरा जीवन बेकार सा हो गया, सब कुछ हार गए, तब आखिरी में एक बार सीहोर कुबेरेश्वर धाम जरूर आओ और उस बाबा से विनती करो। बेटे बेटी अप्लाई कर रहे हैं नौकरी के लिए, सर्विस के लिए, कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं, संतान आदि आदि सारे व्यापार कर्जा, बाबा के पास जाकर एक बार बन सके जीवन में। उसकी कंकर को उठाकर उसके पूजन कर कर उससे विनय कर, कंकर उठाकर उससे विनय करिए, निवेदन करिए, पूजन करिए और उससे कहिए बाबा से विनय करिए, स्वीकार करिए, स्वीकार। लाखों के टुकड़े जो तू हर गया डमरू वाले, तो मेरे टुकड़ों को देख कर क्यों डर गया डमरू? क्यों डर रहा? किस लिए? शिव के प्रति भरोसा दृढ़ कर, शंकर के प्रति विश्वास को दृढ़ कर। और जब शंकर के प्रति तुम्हारा विश्वास दृढ़ हो जाए, ये इसीलिए कहा सफलता भोलेनाथ देगा, सबको देता है, पर साथ में थोड़ी जरूरत है संतुष्ट, थोड़ी जरूरत है संतुष्टता, संतुष्ट। नित्य जपो, किसी भी शंकर के मंदिर में दर्शन करने जाओ, शिवालय में जाओ, भगवान शंकर के दरवाजे पर जाओ, किसी भी पुराण को सुनने के लिए जाओ, कहीं पर भी किसी की पुराण में जाओ, कहीं पर भी कोई गुरु से भी मिलने जाओ, तो प्रेम से हाथ जोड़कर जरूर कहो श्री शिवाय नमस्ते। प्रेम वश कहिए, प्रेम। और कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है, ये निश्चित निश्चित। बस अपने अंदर पाप मत आने देना, अपने अंदर छल मत आने देना, अपने अंदर कपट मत आने देना। अपने अंदर छल कपट आ गया तो छल के बल पर कभी जल्दी काम नहीं करता। भला करिए, भला करो, पर अपने अंदर छल मत आना। कलम, कसम और कदम, आप भी बोलो क्या क्या चीज? कलम, कलम जानते हो? पेन, लीड पेन, कलम। कलम
दूसरा कसम और कदम। जब भी उठाना दूसरे की भलाई करने के लिए उठाना, दूसरे को बर्बाद करने के लिए मत उठाना। कलम उठाना, आपको भगवान ने कुर्सी दी है, पद दिया, प्रतिष्ठा दी है, सत्ता दी है, आपकी कलम से किसी का बुरा मत कर दे। पद है, प्रतिष्ठा है, कुर्सी है, सत्ता है, भगवान ने अगर आपको अच्छे पद पर बिठाया है तो अपनी कलम से किसी का भला जरूर करना। बुरा हो रहा होना, थोड़ी देर कलम उठाकर नीचे रख देना, कल पे टाल देना, मैं कल देखूंगा, परसों देखूंगा, नरसों देखूंगा, पर कलम से ऐसी चिड़िया मत बना देना तुम्हारे हाथ की कि किसी की जिंदगी पूरी बर्बाद हो जाए। ऐसी चिड़िया मत बना। कलम मेरे पत्रकार बंधु यहां पर बैठे हुए हैं, मेरे पत्रकार की कलम में भी वो दम होती है कि वो कलम के बल पर, अपनी कलम अगर सत्यता में चला दे तो उस कलम के बल पर अच्छे अच्छे बेईमान को भी झुका कर मारता है। पत्रकार की कलम में वो दम होती है। कलम चलाना पर जनहित के लिए चलाना, राष्ट्र हित के लिए, देश हित के लिए, और किसी का भला हो सके उसके लिए कलम चलाना। दूसरे नंबर पर है कसम। कसम खाओ, पर ऐसी वैसी कसम नहीं। ऐसी कसम खाने वाले तो ढेर होते हैं। एक व्यक्ति ने एक गुरुजी से कहा, गुरुजी हमें तुम्हारा फोटो चाहिए। गुरुजी ने कहा मेरे फोटो का क्या करोगे, मैं तो तुम्हारे दिल में बसा हूं, फोटो का क्या करोगे? गुरुजी दुकान में लगाना है। दुकान में क्यों लगाना है? गुरुजी ग्राहक आते हैं ना तो बार बार कसम खाना पड़ता है। कसम खाना पड़ता है, इसका मतलब तो कि गुरुजी ग्राहक आते हैं तो बार बार बोलना पड़ता है गुरुजी की कसम मैंने ये नहीं किया, तो तुम्हारी कसम खाने के लिए फोटो चाहिए। तो गुरुजी बोले तेरे बाप का लगा कि वो तो निपट गए, जो जिंदा है कसम तो उसी की खाना पड़ती है ना। गुरुजी तुम जिंदा हो इसलिए तुम्हारा लगा। कसम, कलम उठाना दूसरे के हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए। बुरा हो रहा है ना कलम से तो थोड़ी देर कलम को पटक दो, बाद में लिखूंगा, बाद में फाइल पे साइन बाद में करूंगा। राष्ट्र हित की बात है, किसी के हित की बात है, दुनिया के हित की बात है तो कलम से साइन तुरंत करो। पर अगर राष्ट्र हित की बात नहीं, दुनिया के हित की बात नहीं, केवल अपने हित की बात चल रही है तो कलम को थोड़ी देर रख दो, बाद में देखूंगा। कसम, कसम भी खाओ, मना नहीं है, पर कहीं राष्ट्र हित की बात चले। मैं कसम वहां खाइए कि मैं अपने धमतरी जिले में गौ हत्या नहीं होने दूंगा, तो कसम काम। कसम खाओ कि मैं अपने धमतरी जिले में छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत कृत्य नहीं होने दूंगा, तो कसम काम की। और नहीं तो लोग कसम खाते हैं, लड़की लड़के के साथ में घूमती फिरती कसम खाती है। मैं कसम खा कर कहती हूँ एक बार अपन दोनों की शादी हो जाए, मैं पूरे घर को स्वर्ग बना दूंगी। इसने कसम खाई कि घर को स्वर्ग बना देगी तो घर में रहने वालों को स्वर्गवासी बना देगी। ऐसी कसम किस काम की? कसम वो खाई जाए जो राष्ट्र हित के लिए हो, कसम वो खाई जाए जो राष्ट्र के कल्याण की बात करे, कसम वो खाई जाए जो हमारे समाज, हमारे देश और हमारे सनातन के कल्याण की बात करे। लोग कसम खा लेते हैं, आज के बाद कसम खाता हूं तेरे घर का पानी नहीं पीऊंगा। मत पी। कौन कह रहा है पानी पी? क्योंकि तुझे दारू पीने से फुर्सत नहीं मिले तो पानी क्या खा? आज के बाद कसम खाता हूं मैं तेरा मुंडा नहीं देख लूंगा। मत देख, मोबाइल से तो फुर्सत मिले, पहले इनका तो मुंडा देख ले तो दूसरे का देख। ऐसी कसम किस काम की? कसम खाता हूं। इतना जोश अगर तुम्हारे अंदर, तुम्हारे भीतर अगर इतना जोश उठ रहा है तो कसम खा कि मेरे क्षेत्र की किसी बेटी को कोई गलत दृष्टि से नहीं देखेगा। इतना जोश अपने अंदर उठ रहा है कि मैं कसम खाता हूं आज के बाद तेरे घर का पानी नहीं पीऊंगा, तो कसम खा कि मेरे क्षेत्र के अंदर मैं गौ हत्या नहीं होने दूंगा। तो कसम। लोग माला पिनाएंगे तेरी कसम के चक्कर में, ये कसम किसी काम की नहीं, पानी नहीं पीऊंगा। मत पी, क्योंकि पहले ही तो तन। और ऐसे बेवड़ाउन पानी पिया, हमारे घर का वैसे स्वर्ग नहीं मिलेगा।
कसम खाओ तो ऐसी खाओ जो जग कल्याण की। कभी पत्नी से झगड़ा होता है तो कसम खा लेते हैं, आज के बाद मैं तेरे से मुंह नहीं करूंगा ही, तेरे से बकवास नहीं करूंगा, तेरा मुंह नहीं करूंगा, बल्कि कसम खा आज के बाद नहीं, आज से कसम खाता हूं तुझे इतना प्रेम करूंगा कि तेरे मुख से अब शब्द नहीं निकलेगा, प्रेम करूंगा। हम दुश्मनी करने की बात करते हैं, कसम खाकर हम दुश्मनी करने की बात करते हैं। कसम खा ली पानी नहीं पीऊंगा, कसम खा ली तेरे मोबाइल पर हाथ नहीं लगाऊंगा, पत्नी पत्नी में लड़ाई हो जाता है, आज मैं तुम्हारा मोबाइल नहीं छूंगी, ये पड़ा नहीं छूंगी, जा। सास बहू आपस में कसम खा लेती हैं, मैं मेरी बहू के हाथ की चाय नहीं पीऊंगी, भले मर जाऊं। कई बार सासों कह देती हैं, मेरी बहू मेरा मुंह नहीं देखेगी, मैं मर जाऊं। मरने के बाद नीचे आके बोलेगी कि हाथ मत लगा, मरने के बाद नीचे आके बोलेगी कि मैं तेरा मुंह नहीं देखूंगी। तो ऐसी बात करो क्यों? श्रेष्ठ बात करिए। कलम, क्या क्या चीज बोलो जम के, कलम, कसम और कदम। कदम भी वहां लेकर जाना जहां अच्छा कार्य हो रहा हो। कभी भी अपने कदम को किसी मदिरा की दुकान पर, वेश्यावृत्ति में, जुए की ओर, गलत लत की ओर लेकर मत जाना। इस कदम को शिव महापुराण तक लेकर जाना। शिव पुराण भगवान से प्रार्थना करना, मेरा व्यापार 4 चौगुना बढ़ाना, मेरा कार्य 4 चौगुना बढ़ाना, मैं अपनी मेहनत का खाऊं।